अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, वो आप लोग खुद से बना लेंगे। राइट, आपने सिंपली स्टेटमेंट्स में जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उनको फॉलो, राइट। और अपना ये लेसन आज का स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। हमने सिंपली के की और क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो के की वैल्यू आपके पास है 7 और पी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इसके अंदर, राइट। तो के की वैल्यू 7 है, पी क्योंकि हमने फाइंड करना एज इट इज होगा। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास 9 है और 3। हमने क्या किया, हमने सिंपली इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी। अब यहाँ पे जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेसन में आपको बताया था कि हमें मालूम होना चाहिए कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अगर एक साइड पे यहाँ पे ये 3 डिवाइड हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन हम इसको इस 9 के साथ है यहाँ ऊपर किसी से भी कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये दरमियान में प्लस का साइन है, राइट। अगर दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो तो इनको आपस में हम नीचे वाले से कैंसिल नहीं कर सकते। कैंसिल हम उसी सूरत में करते हैं कि जब यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन हो। अब हम यहाँ पे सिंपल ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जो 3 डिवाइड हो रहा है इसको दूसरी तरफ ले जाएं ताकि हमने पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 × 3 इज इक्वल टू पी प्लस 18। हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास है 21 इज इक्वल टू पी प्लस 18। हम इस 18 को उधर ले आते हैं तो 21 माइनस 18 इज इक्वल टू पी, राइट। यहाँ पे इज इक्वल टू एक साइड पे जो प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे वो जाके माइनस हो जाता है। तो 21 माइनस 18 3 इज इक्वल टू पी। वेरी सिंपल है पी की वैल्यू फाइंड करना। आपने जस्ट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मैं दोबारा बताऊंगा, बच्चे जो स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं वो इस 3 को 9 से कैंसिल कर देते हैं। दिस इज़ टोटली रॉन्ग क्योंकि इसके साथ प्लस या माइनस हो रहा है, ये एक एक्सप्रेशन है, हम इसमें इसको कैंसिल नहीं कर सकते, राइट। हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है दूसरे में जाके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 7 3 से 21 हो जाता है और इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाती है p प्लस 18 इज इक्वल टू 7 3 से 21। क्योंकि हमने p की वैल्यू फाइंड करना है, p किसको सब्जेक्ट बनाना है। तो 18 इसके साथ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 21 माइनस 18 इज इक्वल टू 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास है, आपके पास उसने दिया फॉर्मूला u इज टू पाई इंटू आर प्लस एच। इसमें उसने आपको u की वैल्यू दी है 16.5 एंड h की वैल्यू दी है 2। हमने सिंपली u की वैल्यू करनी है और आपको मालूम होना चाहिए कि पाई की वैल्यू क्या है। पाई की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू है 22/7 या 3.14। क्योंकि यहाँ पे हम फ्रैक्शंस के साथ सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसमें 22/7 ही अप्लाई करेंगे। और जहाँ पे हमारे पास डेसिमल्स वाले क्वेश्चन होंगे वहाँ पे हम पाई की वैल्यू 3.14 अप्लाई करेंगे। यू इज यहाँ पर रखेंगे 22/7। आर की वैल्यू हमने यहाँ पे आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, प्लस एच है 2 और यू की वैल्यू है हमारे पास 16.5, राइट। लिखेंगे 16 2 32 133/2। विच नंबर्स को सॉल्व करेंगे is equal to 22/7 into r plus 2। अब देखिए ये जो 22/7 है उधर जाके इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, यानी यहाँ पे ये 7 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 33/2 इंटू 7/22 इज इक्वल टू r प्लस। यहाँ पे हम इसको पहले कैंसिल करेंगे, 11 2s एंड 11 3s। आपके पास आ जाता है 21/4 इज
इज इक्वल टू r प्लस 2। हमने यहाँ पे क्या किया कि इसको कैंसिल कर लिया, न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया हमने और डिनोमिनेटर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करें, राइट। अब देखिए आपके पास हम क्या करेंगे, इस 2 को उधर से यहाँ पे ले आते हैं, राइट। तो ये जो r प्लस 2 है ये इधर आके माइनस हो जाएगा। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, अब इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे 21/4 माइनस 4/4 सॉरी 8/4। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब 21 में से 8 निकालिए तो 13 आते हैं आपके पास। आंसर आपका पास आ जाता है 13/4, राइट। और या फिर आप इसको मिक्स नंबर्स में लिख सकते हैं 13/4 को 3 × 1/4। आप इसे ये भी लिख सकते हैं 3 × 1/4 इज इक्वल टू 4। ये इसका आंसर है, राइट। हमने इसको मिक्स नंबर्स में हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं उसके अंदर क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी वैसे ही फार्मूलाज ही सब्स्टिट्यूट करना है, 9 में भी वही करते हैं, कोशिश करते हैं कि 8 और 9 भी आज आपके साथ कर लें। हम आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, उसने आपको कहा हुआ है कि आप फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। ये आपके पास है, फॉर्मूला है v² * u² + 2gs और आपने s की वैल्यू फाइंड करनी, राइट। अब हमने क्या करना है, एज यूजुअली हम सिर्फ इसके अंदर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, उनकी जो वेरिएबल्स गिवन है उनकी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट करनी, राइट। यहाँ पे आपके पास है v, तो v की वैल्यू 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू u आपके पास 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस 2, g की वैल्यू आपके पास 10 है और s एज इट इज लिख देंगे, राइट। हम जब इसको एज इट इज लिख रहे हैं s, क्योंकि हमने s की वैल्यू फाइंड कर दी। अब चूँकि हमने s की वैल्यूज फाइंड करनी है तो इसके साथ जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे उसको जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो उनको हम डिवाइड करेंगे, और जो प्लस हो रहे हैं उनको माइनस करते हैं, जो माइनस हो रहे हैं उनको प्लस करते हैं। पहले हम उनको सिंप्लीफाई करते हैं, 25 = 625 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस 20s। अब आपने क्या करना है, 625 माइनस 144 इज इक्वल टू 20s। अब उसमें से आप 5 में से 4 का लें 1, 8 और 4, राइट। इज इक्वल टू 20 × s। यहाँ पे 144 इसके साथ क्या हो रहा था, 20s के साथ प्लस हो रहा था, हम दूसरी साइड पे लेके और इसको हमने माइनस कर दिया। अब 20 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, हम दूसरी साइड पे लेके जाके क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। हम देखें कि 481 पे 20 कितनी दफ़ा डिवाइड होता है। देखिए ये पॉसिबल नहीं है, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट को टेबल नहीं जा रहा। तो 20 हाउ मेनी टाइम्स 22 और 40 तो होते हैं, या यूँ कर लें, सॉरी 81, राइट। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है इसका, 24 × 1/20 इज द आंसर, राइट। हम इस तरह से इसको डिवाइड कर लेंगे अगर हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है। वैसे भी हमारे अपना टेबल्स अच्छे होने चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, राइट। इसको कैसे हमने मिक्स नंबर्स में चेंज किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लेट मी टू राइट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 मुझे लगता है थोड़ा सा शायद लेंथी हो,
और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन इसलिए पहले से नहीं लिखा हुआ कि हो सकता है कि ये ज़्यादा लेंथी हो जाए, राइट। हमने इसमें a और b माइनस डी 2c ओवर b, इसमें हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। a b और d की वैल्यू हमें गिवन है। a की वैल्यू क्या है 3 और 4 माइनस 5। अब देखिए वहाँ माइनस है और आपके पास वैल्यू वो -5 है, तो हमेशा ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर कीजिए। इज इक्वल टू 2c और b की वैल्यू 4, राइट। हमने करना क्या है, हमने इसकी c की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे c के साथ देखिए 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इसको नीचे वाले से कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो हम पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 ओवर 4 प्लस 5, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर c और 2 आपस में प्लस या माइनस हो रहे होते तो फिर हम इनको कभी भी किसी सूरत में भी इनको आपस में कैंसिल नहीं कर सकते, ना ही डिवाइड कर सकते। अब आपके पास आंसर आता है c ओवर 2। हम पहले यूँ करते हैं कि इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको इधर लेके आएंगे। देखिए 5 ओवर 1 है, 3 और 4 प्लस 5 ओवर 1, इसका डिनोमिनेटर हम सेम कर लेते हैं, इज इक्वल टू c ओवर 2, राइट। अब ये आपके पास हो जाता है 3 ओवर 4 प्लस 20 ओवर 4 इज इक्वल टू c ओवर 2। हमारे पास जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे इसके दोनों डिनोमिनेटर सेम है, हम इसके न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेते हैं। दिस इज 23 ओवर 4 इज इक्वल टू c ओवर 2। हमने क्या करना है, हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। हम लिखेंगे 23 ओवर 4 इंटू 2 इज इक्वल टू c। यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा होता है, जब हम इज इक्वल टू दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 4, तो लिखेंगे c की वैल्यू इज इक्वल टू 23 ओवर 2। आप इसको सिंपली डिवाइड कीजिए, 2 10s are 20, रिमाइंडर इज 3, सो यू कैन राइट इट एज, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा ऊपर आता है। 2 10s are 20 प्लस 23 ओवर 2, आपने इसको मिक्स नंबर्स में लिख दिया, राइट। आप अपने पेज पे, अपनी बुक में हमेशा ये जो रफ वर्क का पेज है वो जरूर बनाया करें, लिखा करें इस तरह से। ये आपका क्या है, रफ वर्क है, और यहाँ पे आप इसको डिवाइड करके अपनी वर्किंग जरूर शो कीजिए। ये आपके प्लस पॉइंट्स होते हैं जिस पे आपको नंबर मिलते हैं। एग्जामिनर खुश होता है, वो ज़्यादा जल्दी अंडरस्टैंड कर लेता है और वो समझ आता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, राइट। हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर एक पहली चीज़ आप देख लीजिए कि सपोज वो कहता है कि 2 ओवर 3 ओवर 4, राइट। इसका मतलब ये होता है कि हम इसको यूँ लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 3 ओवर 4 और 2 इंटू 4 ओवर 3। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो, राइट, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास 1 ओवर a माइनस 1 ओवर b इंटू 1 ओवर c प्लस 1 ओवर d, हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है या इक्वेशन दी हुई है, और इसके अंदर हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। a b और d की वैल्यूज दी हैं। a की वैल्यू है 1 ओवर 2, b की वैल्यू है 1 ओवर 4 और d की वैल्यू है माइनस 1 ओवर 5। 1 over 8 means 1 over 2 minus 1 over 4 is equal to 1 over c plus 1 over minus 1 over 5. अब हम क्या करते हैं, ये 1 डिवाइड बाई 1 ओवर 2, दिस मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 1 ओवर 2 जब हम करते हैं तो 1 इंटू 1 ओवर 2 ओवर 1 हो जाएगा, मतलब ये 2 हो जाता है, राइट। 1 डिवाइड बाई 1 ओवर 2, ये 2 हो जाए। इस तरह से हम यहाँ पे इसको 1 डिवाइड बाई 1 ओवर 2 कम करेंगे 2 माइनस 1 डिवाइड 1 ओवर 4 कम करेंगे 4। 1 ओवर c इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1, तो ये 1 डिवाइड बाई 1 ओवर 5, तो ये 5 हो जाएगा,
ठीक है, आप इससे अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा कि हमने इनको फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना। अभी आप यूँ लीजिए 2 माइनस 4, दिस इज -2 1 ओवर c -5। हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये -5 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -2 + 5 = 1 ओवर c, तो ये -2 + 5 3 = 1 ओवर c। हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या इनके रेसिप्रोकल्स लिख लें, तो c की वैल्यू आ जाती है 1/3। या हो सकता है इस पर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि ये दम से क्या होगा। हम इसको c को ऊपर ले जाते हैं, 3 को नीचे ले आते हैं, क्योंकि तो हम इनको c = 1/3 इसका आंसर आ जाता है, राइट। अब हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 and 12। डिस्टेंस हम कोशिश करेंगे कि अपनी अंदर वीडियो में हम ये आपके लिए बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, और जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। विद बंडल ऑफ थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।